हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रमन इफेक्ट क्या होता है और इसके साथ में ही हम रेले स्केटरिंग, स्टोक्स स्केटरिंग और एंटी स्टोक्स स्केटरिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रमन शिफ्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो बेसिकली इट इज़ ए नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी वजह से जो सैंपल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है एनालाइज करने के लिए वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड अदर लो फ्रीक्वेंसी मोड इन ए सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो दिस टेक्निक इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर इंटरेक्शन। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। अब हम देखते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है। तो रमन इफेक्ट को समझने के लिए हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक इंसिडेंट रेडिएशन होती है जो किसी मोलिक्यूल पे क्या की जाती है, इंसिडेंट की जाती है। तो जो हमारे पास में ये रेडिएशन है ये क्या हो सकती है, ये ट्रांसमिटेड हो सकती है या फिर ये क्या हो सकती है, अब्जॉर्ब हो सकती है या फिर ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। और साथ ही से कुछ पोर्शन जो होगा क्या होगा, स्केटर होगा। तो रमन इफेक्ट जो होता है वो स्केटरिंग ऑफ लाइट पे बेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जब लाइट जो होती है वो मोलिक्यूल पे इंसिडेंट होती है तब हमारे पास में जो रेडिएशन का कुछ पार्ट है वो स्केटर्ड हो जाता है। तो अगर हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू ज़ीरो हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडिएशन है वो जो होती है हमारे पास में उसकी एनर्जी होती है इक्वल टू एच नी होती है। क्योंकि हमें लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर और जो हमारे पास में वेव नेचर है दोनों को शो करती है। और हम जानते हैं कि जो वेव का पार्टिकल नेचर होता है उसमें वो जो होती है फोटोन से मिलकर बनी होती है और उनकी एनर्जी क्या होती है, एच नी होती है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। हमने ये एज्यूम किया है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास में रेडिएशन है वो स्कैटर हो जाती है। तो कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के सेम होती है। तो ऐसी रेडिएशंस या फिर जो इसी स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारे पास में रेडिएशन होती है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन से कम होती है, ठीक है। तो ऐसी जो हमारे पास में स्कैटरिंग होगी तो ऐसी स्कैटरिंग हम कहेंगे स्टोक स्कैटरिंग। और हमारे पास में थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो हमारे पास में स्कैटर्ड लाइट है या फिर जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी जो हो वो इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो स्कैटरिंग होती है उसको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग, ठीक है। तो एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में क्या होगा, न्यू विल बी ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो। रेले स्कैटरिंग में क्या होगा, न्यू विल बी इक्वल टू न्यू ज़ीरो। और स्टोक्स स्कैटरिंग में होगा न्यू इज़ लेस देन न्यू ज़ीरो, ठीक है। तो जो हमारे पास में एंटी स्टोक स्कैटरिंग और स्टोक स्कैटरिंग है इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही हम साथ में कहते हैं रमन स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब बेसिकली रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्कैटरिंग के बाद में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है। तो जो हमारे पास में रमन इफेक्ट है इसको जो डिस्कवर किया था सर सीवी रमन ने इन 1928 के अंदर, जिसके लिए उनको 1913 के लिए अंदर जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, वेन है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ फिक्स होती है या फिर हम कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है विद ए फिक्स फ्रीक्वेंसी न्यू इज पास थ्रू ए सब्सटेंस ए फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इज स्कैटर्ड एट वेरियस एंगल, ठीक है। तो जब हमारे पास में कुछ फ्रैक्शन होता है रेडिएशन का वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है बहुत सारे एंगल के अंदर। सो दीज रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो ऐसी रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, इंसिडेंट रेडिएशन के सेम हो, उसको हम कहते हैं, ऐसी स्कैटरिंग को हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज ओनली ऑब्जर्व व्हेन देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन रेडिएशन एंड मोलिक्यूल। ये स्कैटरिंग हमें तभी ऑब्जर्व होगी जब दोनों जो हमारे पास में मोलिक्यूल्स है और जो लाइट है उनके बीच में क्या हो, इलास्टिक स्कैटरिंग हो या फिर इसके बीच में क्या हो, इलास्टिक कोलिजन हो। ये क्वांटम थ्योरी में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन कब होती है। C.V. Raman observed that there are also some scattered radiation whose frequencies are lower and higher than that of incident radiation। तो जो सी वी रमन थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारे पास में स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इंसिडेंट रेडिएशन से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन चेंजेस इज नोन एज रमन स्कैटरिंग। तो ऐसी स्कैटरिंग को ही हम क्या कहते हैं, रमन स्कैटरिंग कहते हैं, जिसमें स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी अल्टर करती है इंसिडेंट रेडिएशन से। और ये फिनोमिना जो है इसको हम क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टोक्स लाइन क्या होती है और एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है। सो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड एट ईदर साइड ऑफ द रेले लाइन्स आर कोल्ड रमन लाइन्स एंड द स्पेक्ट्रम इज कोल्ड रमन स्पेक्ट्रम। तो जो हमारे पास में रेले लाइन होती है उसके दोनों ओर, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास में रेले लाइन है तो इसके दोनों ओर क्या होगी, हमारे पास में स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होगी। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो यहाँ पे क्या होगी, एंटी स्टोक्स लाइन होगी और यहाँ पे क्या होगी, स्टोक्स लाइन होगी।
तो जो हमारे पास में स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होती है क्या होती है, इधर साइड ऑफ रेले लाइन होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के साथ में हम रमन लाइन्स कहते हैं। और जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब रमन लाइन्स भी जो होती है दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है स्टोक्स लाइन। तो जो हमारे पास में स्केटरिंग होती है उसकी वजह से जो हमको लाइन्स ऑब्टेन होती है स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसको हम क्या कह देते हैं, जो हमारे पास में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वो रमन लाइन्स हो जाएगी, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है तो वो क्या हो जाएगी, रेले लाइन्स हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा आती है स्टोक्स लाइन। द स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास में इंसिडेंट रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्केटर रेडिएशन से ज़्यादा होगी, यानी कि स्केटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से कम होगी। ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास में लाइन्स होती है उनको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। सो द स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आर कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइन। मतलब कि जो हमारी स्केटर्ड लाइन होगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा होगी। तो न्यू स्केटर्ड विल बी ग्रेटर देन न्यू इंसिडेंट। अब हमारे पास में हमने अज्यूम किया था कि न्यू जीरो क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी इंसिडेंट लाइट की, और न्यू जो थी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी थी स्केटर्ड लाइट की। तो उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जिसको हम डेल न्यू इक्वल टू न्यू जीरो माइनस न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। और जो रमन शिफ्ट होती है इज़ ऑलवेज फिक्स फॉर एनी सब्सटेंस एंड इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके लिए फिक्स रहती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगी रमन इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।